दिनांक 28/7/2021 में कक्षा 10 के भैया बहनों का स्वागत है, वंदन है हिंदी स्टडी क्लास में। आप सूरदास का जो पद पढ़ रहे हैं उसमें पहला पद का लिंक हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको भेजे थे। आप पढ़ लिए होंगे, काव्य सौंदर्य के तत्व लिख लिए होंगे, व्याख्या भी लिख लिए होंगे। हम अब दूसरे पद के ऊपर चल रहे हैं। पद है, लय है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे, ताते सूर सगुन पद गावे। तो प्रिय भैया बहनों, इसका व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे। अभिगत अर्थात निराकार ब्रह्म, जिनकी कोई गति नहीं है, अर्थात निराकार ब्रह्म के गति के बारे में, के चाल के बारे में कुछ कहना नहीं बन रहा है। उसके बारे में क्या कहा जाए। आगे कहते हैं कि उनकी स्थिति तो वही होगा जिस प्रकार से ज्यों गूंगे व्यक्ति को एक मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए और वह मीठा फल खा करके वो अपन अंदर उसका स्वाद का अनुभव करेगा। लगातार परम मन बहुत अत्यधिक स्वाद निरंतर मन लगातार पाएगा, उसके अंदर संतोष की उत्पत्ति होगी, लेकिन वह बाहर पूछने पर प्रकट नहीं कर सकता है कि वह मीठा है अथवा खट्टा है। अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति के को खाया हुआ एक मीठा फल है, अर्थात उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि मन और वाणी के द्वारा जहाँ पहुँचना कठिन है, अगम अगोचर जिसे देखा नहीं जा सकता है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, उसको तो वही बता पाएगा, वही जान पाएगा जो उनको पाया रहेगा। निराकार ब्रह्म को पाया हुआ रहेगा, वही जान सकता है, वही बता सकता है। बिना रेखा रूप के, बिना आकृति के, बिना चित्र के, बिना सीमांकन के, अर्थात बिना रेख रूप के, बिना गुण के, बिनी जाति जुगति बिनी, यानी जिसका जन्म कुल आदि कुछ का भी कुछ पता न चले, इन विषम परिस्थितियों में, बिना आधार की स्थिति में मेरा मन, सूरदास जी कहते हैं कि बिना आलम्ब के, बिना सहारे के इधर उधर दौड़ता रहेगा। सब विधि अगम विचारहि। अंत में सूरदास जी लिखते हैं कि समस्त प्रकार के मार्गों का हमने विचार किया, हमने जाना, और तब जा कर के सगुण पद का मैं गान कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रिय भैया बहनों, इसे सुन कर के और आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। काव्य सौंदर्य का तत्व हम कल इसको बता देंगे। जय हिंद।